यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, जिसमें आप देख सकते हो शुगर है, एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स, पल्स, कॉटन, इन सब के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। इसका अलावा अगर आप देखें तो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोकेमिकल और मिनरल्स में भी कामकाज करती है और ये बहुत ही मजबूत पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी का बिजनेस का एरिया देखें तो आप देख सकते हो पूरा इंडिया है, इसके अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, इन सब देशों में कंपनी काम कर रही है और ये बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। काफ़ी अच्छा इसका कामकाज है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी काफ़ी अच्छी पकड़ है। और आप समझ सकते हो कंपनी इंडिया से बहुत सारी स्पाइसेस और यहाँ से कॉटन्स वगैरह एक्सपोर्ट करती है। इसके अलावा शुगर और शुगर के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करती है और साथ में इसका इंपोर्ट का बिजनेस भी है और ये बहुत ही मजबूत पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। अगर इसका मार्केट कैप हम देखें तो 374 करोड़ रुपीज़ का है। इसकी करंट प्राइस फिलहाल 15 रुपीज़ 0.9 की है और आप देख सकते हो इसका 50 रुपये का जो लो है वो 9.50 का है, 52 वीक का हाई इसका 20.20 है। तो ये आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे प्राइस पे इस समय मिल रहा है। स्टॉक का पी 12.3 का है, बुक वैल्यू इसकी 16.2 है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी बुक वैल्यू से भी अभी नीचे आपको मिल रहा है। और कंपनी डिविडेंड भी देती है, 0.34% का इसने डिविडेंड दिया है। इसका ROC 9.17% है, इसका ROE 7.52% है और फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है। तो देख सकते हो कि पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी ये फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। इसके अलावा देखें तो स्टॉक की अपनी बुक वैल्यू से नीचे तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा इसके जो क्वार्टर रिजल्ट है काफ़ी अच्छे हैं लगातार। इसके अलावा जो सबसे अच्छी बात है कि इसके जो डेटर डेज है उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे पहले 87.1 डेज थे वो 55.5 डेज पर आ चुका है। तो कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार अच्छी हो रही है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 33% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 113% का पॉजिटिव रिटर्न है, 1 ईयर के हिसाब से 48% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 3 मंथ के हिसाब से फिलहाल 13% डाउन है, 1 मंथ के हिसाब से 13% पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से आज ज़बरदस्त 15% के ऊपर की तेज़ी बनी हुई है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक दौड़ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी 61.88% की होल्डिंग प्रमोटर की है जो 3 क्वार्टर से अनचेंज है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि मार्च क्वार्टर तक इनके 3.57% के शेयर गिरवी थे। इस बार प्रमोटर ने अपने सभी गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दिसंबर में एफआई की 0.02% की होल्डिंग थी, मार्च में एफआई ने सारी होल्डिंग बेच दी, लेकिन इस जून क्वार्टर में एफआई ने फिर से 0.16% की होल्डिंग ले ली है। तो आप समझ सकते हो कि एफआई ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नया किया है, इसका मतलब एफआई को भरोसा है स्टॉक के ऊपर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे 38.10% थी दिसंबर में, 38.12 हुई, मार्च में फिलहाल 37.96% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे आपको जनरल पब्लिक की होल्डिंग कम होती हुई दिखाई देगी, लेकिन यार एफआई ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। तो हम बात कर रहे हैं सकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की। अगर आज की प्राइस देखें तो 16 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे फिलहाल अभी ये 17% अब ट्रेड कर रहा है फिलहाल स्टॉक। बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है इसमें। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2019 में ये 39 तक की बार जाके आ चुका है। उसके बाद जब गिरावट का दौर शुरू हुआ और कोविड काल में ये बहुत नीचे तक स्टॉक आया। 27 मार्च 2020 की इसकी प्राइस मात्र 3.35 थी, यानी 3 रुपये के आसपास का स्टॉक है। बहुत ही शानदार इसने रिटर्न दिया है। जिसने भी निवेश किया निचले लेवल से उसको आज भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न मिल रहा है, क्योंकि 16 के आसपास स्टॉक है और ये स्टॉक मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें इसके रिवेन्यू को तो जून 2021 में इसका 613 करोड़ का रिवेन्यू था, सितंबर में कमी आई और 388 करोड़ का रिवेन्यर हुआ, लेकिन दिसंबर फिर से रिवेन्यू बढ़कर 666 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च में इनका रिवेन्यू बढ़ते हुए 1186 करोड़ तक पहुंच गया। जून क्वार्टर में थोड़ी सी कमी रही, 1026 करोड़ का इनको रिवेन्यू मिला, लेकिन अगर आप पिछले जून से कंपेयर करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ती हुई है रिवेन्यू में। प्रॉफिट की बात करें तो जून 2021 में इनका 5.21 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में 2.98 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर में 6.02 करोड़ का प्रॉफिट और मार्च में 13.23 करोड़ का प्रॉफिट। इस क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 8.04 करोड़ का प्रॉफिट। तो पिछले जून से आप जून में कंपेयर करोगे तो बढ़ोतरी अच्छी खासी हुई है इनके प्रॉफिट में, लेकिन अगर पिछले मार्च क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो आपको थोड़ा प्रॉफिट कम होता हुआ दिखाई देगा। ओवरऑल पिछले लगातार क्वार्टर से कंपनी प्रॉफिट में बनी हुई है। अगर हम पिछले 3 साल की इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आप सेल्स देख सकते हो, मार्च 2021 में इनका 1328 करोड़ का था, जो इस फाइनेंशियल बढ़ के 3267 करोड़ तक पहुंच गया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ती हुई है सेल्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी अगर बात करें तो मार्च 2021 में 16 करोड़ का था, जो इस साल 39 करोड़ पर पहुंच गया है। नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो मार्च 2021 में इनका 11 करोड़ का था, जो इस बार बढ़ते हुए 30 करोड़ तक पहुँच गया है। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन है पिछले 3 साल का। या कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें पिछले 10 साल के हिसाब से तो 10 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव है और यहाँ पे अगर आप देखें 5 ईयर के हिसाब से तो -6% है,
3 ईयर के हिसाब से -13% है, लेकिन TTM 126% पॉजिटिव है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ती हुई है इस बार। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 14% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से -5% है, 3 ईयर के हिसाब से -26%, लेकिन इस TTM 164% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट के अगर आप आंकड़े देखोगे तो पिछले 1 साल से इसने बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और जिस तरह ये आंकड़े हैं ये साबित कर देगा अभी ये स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार हो चुका है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 3% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 23% पॉजिटिव है, 1 ईयर के हिसाब से 29% पॉजिटिव है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात अगर करें तो 10 ईयर के हिसाब से 15% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 12% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 5% पॉजिटिव और लास्ट ईयर 8% पॉजिटिव। ओवरऑल आप देखोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया इसने और लोगों को इसने मालामाल किया, काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं। इसके अलावा कंपनी का जो कैश फ्लो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो चुका है। मार्च 2021 में इनका -22 करोड़ रुपीज़ का कैश फ्लो था, इस बार वो +3 करोड़ रुपीज़ हो गया है। तो ओवरऑल ये सारे का सारे प्रदर्शन बहुत अच्छा है और कंपनी की परफॉर्मेंस देख के लगता है कि आने वाले समय ये आपके